नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं क्लास का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान, ये कुछ निर्देश दिए गए, पूरे पढ़ लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर से विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत है। संकेत कौन सा है? जी, एल, ए क्यू, एस। ऑप्शन नंबर सी, ए क्यू। जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत ए क्यू है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। तो एंटासिड, ऑप्शन नंबर बी। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6। तो इसमें ससंयोजक आमद है, 7 ससंयोजक आमद है, 8 असंयोजक आमद है, 9 ससंयोजक आमद है। तो ऑप्शन नंबर बी, 7 ससंयोजक आमद। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। ऑप्शन नंबर स, उत्सर्जन। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं? अंडाशय, वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर बी, वर्तिका। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ऑप्शन नंबर द, मिट्टी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है कॉर्निया, परितालिका, पुतली, दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ, आम। घास, बकरी, मानव। बकरी, गाय, हाथी। घास, मछली, बकरी। ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, मानव। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओम गुणा मीटर निम्नलिखित में से राशि का किस राशि का मात्रक है? प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, धारा, विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोधकता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो धातुएं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें धान्विक या सोनोरस कहते हैं। मीथेन बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है। हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तंत्रिका आवेशों का एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन तक संचरण सिनेप्सिस
द्वारा होता है। लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न हेतु गर्भाशय जीव भाग लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, कार्बन ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टार्टिक अम्ल। निम्न ऐशकों के सूत्र लिखिए। हेमेटाइट, कॉपर पाइराइट। हेमेटाइट Fe2O3, कॉपर पाइराइट CuFeS2। एथेनाइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एस्टर सिरका बनाने में, साबुन तैयार करने में। फेफड़ों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहाँ होता है? कुफिका में। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है? इंसुलिन हार्मोन। HIV का संपूर्ण रूप लिखिए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक का नाम लिखिए। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक जीन होते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम बताओ। अवतल लेंस। अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? अभिनेत्र लेंस लेसेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। लघुतरात्मक प्रश्न संख्या 4 से 16 के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर सीमा 50 है। सम्मुख के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटी षडसुमुख होती है, इसलिए सुमुख के समीप लाए जाने पर सुमुख के सुमुखीय क्षेत्र के कारण दिक्सूचक सुई पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो विक्षेपित कर देता है। पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? समझाइए। उत्पादक सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उन पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। और साधारण जैसे कि लोहे पर जंग लगना, भूरी परत, चांदी के ऊपर काली परत सड़ना, तांबे के ऊपर हरी परत सड़ना आदि। लोहे को जंग संसारण से बचाने के उपाय निम्न है। लोहे पर तेल अथवा ग्रीस लगाना, लोहे पर पेंट करके यानी कलर करना। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है या किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O यानी धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। इसमें जल की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है, यानी जो धोने का सोडा होता है उनका उपयोग किया जाता है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में
बदल जाती है उसे गंधीय शुष्क कहते हैं। बारीक कटी प्याज, लौंग का तेल अथवा तनु वेनिला एसेंस एवं गंधीय शुष्क की तरह उपयोग किया जाता है। पर्जन तथा निष्ठापन को परिभाषित कीजिए। पर्जन सल्फाइड एचक को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। निष्ठापन कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती है, इसलिए ये निष्ठापन कहते हैं। यानी जो ज़्यादा वायु के अंदर गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाती है, उसे भर्जन कहते हैं। और कम वायु के अंदर जिसको गर्म करने पर वो कार्बोनेट एसिड को गर्म करने पर वो ऑक्सीजन में बदल जाती है, वो निष्ठापन कहलाता है। ठीक है। एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य न रहकर एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिला के इसका रंग नीला बना दिया जाता है। ऐसे एल्कोहल को विस्तृत एल्कोहल कहते हैं, यानी उसके अंदर मिलावट मिलाकर। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार द्वारा भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस्टाइलिन कहते हैं। ये मंड जटिल अणुओं को सल शर्करा में खंडित कर देता है। मुंह व दांतों को साफ रखती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम्स जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है? मानव हृदय का दायां व बायां भाग ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देता है। इस तरह ये बंटवारा शरीर के उस दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है ताकि मानव अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसलिए मानव के दोहरे परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। रेटिना क्या है, इसका कार्य समझाइए। रेटिना नेत्र में पाई जाने वाली एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिस पर देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस झिल्ली में वर्धित संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। परिदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। ये सिग्नल दीर्घ तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है अतः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा देख पाते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें एक विभवांतर स्रोत अथवा विद्युत ऊर्जा अर्थात सेल अथवा बैटरी, एक कुंजी तथा एक विद्युत ऊर्जा को व्यय करने वाला उपकरण अवश्य लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। उत्तर: गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। यदि इससे प्रभावित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत शून्य पैमाने के मध्य में रहता है। ये अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर अथवा दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ये विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। खाद्य स्तर तथा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव भोजन प्राप्ति हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं और भोजन प्राप्ति का प्रक्रम निम्न प्रकार होता है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। इस प्रकार खाने या खाए जाने वाले जीवों की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके प्रत्येक स्तर को खाद्य स्तर कहते हैं। यानी
यानी उत्पाद करने वाला और उपभोक्ता। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न संख्या 17 से 20, इसके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर सीमा 100 है, यानी जो 17 से जो 20 प्रश्न आगे वाले जितने भी प्रश्न है वो मैं प्रश्न लेके आया हूँ। उत्तर आप सबको ढूंढना है, ताकि ये बहुत बड़े प्रश्न है और आप ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके द्विवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी किताब से याद कर ले। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग है। लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाना है। और कार्बन तथा अधिक यौगिक की रचना किस प्रकार करता है, यानी जो कार्बन अत्यधिक यौगिकों की जो रचना होती है वो किस तरह करता है। अगला निम्नात्मक प्रश्न संख्या 21 से 23 के उत्तर को इन प्रश्नों के उत्तर को हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनकी उत्तर सीमा है 250 शब्द। अमीबा में पोषण वृद्धि का चित्र बनाकर वर्णन करना है। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। हृदय रुधिर को किस प्रकार से पंप करता है, नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। अथवा में इसके भी है, धमनी व शिरा में 2-2 अंतर लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, जंतुओं में प्रतिवर्ती साप क्यों विकसित हुआ। यानी ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है।